हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 117 एवं 118 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 117 का पहला सवाल है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। पैराथायरॉइड। दूसरा सवाल है, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। परमाणु क्रमांक है। एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस जो चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है। एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस जो चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है, जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं। सैकरीन। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। कोबाल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही उसी टुकड़े पर एक साथ एक ही समय में दो अथवा अधिक फसलें उगाने की पद्धति को वर्णित करता है। मिश्रित फसल। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेवार है, क्या कहलाती है। प्रकीर्णन कहलाती है। एक लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है। लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। ऑप्शन सी सही है। नाइट्रोजन प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है। भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य स्रोत कृषि है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा तथा ओजोन के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार होता है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य होते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य होते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका किया जाता है। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति भिन्न निम्न में से किसकी बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है। काइटिन की। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है।
वर्ग 17 को। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु है। अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु है कार्बन। प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण है? ex-situ संरक्षण के उदाहरण है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? भाग 3 को। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बीपी मंडल की अध्यक्षता में। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? वर्ष 2007 में। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है? 97 संविधान संशोधन द्वारा। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है 40। निम्नलिखित अकाल आयोग को क्रम से सजाएं। सबसे पहले स्मिथ आयोग, कैंपबेल आयोग, स्ट्रेची आयोग एवं लायल आयोग। ऑप्शन डी राइट आंसर। 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जगजीवन राम के द्वारा। शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? अबुल कलाम आजाद ने। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नायर आंदोलन केरल, आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु, दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र, रामोसी विद्रोह पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? इलाहाबाद की। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। निम्नलिखित में कौन डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? अवध का अधिग्रहण। निम्नलिखित में कौन सही है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर ने अंग्रेजों को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू ने अंग्रेजों को हराया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू की पराजय हुई।
ऑप्शन डी राइट आंसर। किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है? किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। 16 अगस्त 1946 को तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल के शासक ने कराया था? राजराज ने। औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? वीणा। किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सक नियुक्त किया गया था? मनुची। सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? नक्शबंदी था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी? खिल्य कहलाती थी। किस बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया? प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना स्थापना की कब की गई? 1770 ईस्वी में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? भोपाल जिले में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? गोपालगंज जिले में। तीव्रतर, समपोषणीय और अधिक समावेशी समृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का। भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा। निम्न में से किसके द्वारा आय की असमानता का मापन किया जाता है? लॉरेंज कर्व के द्वारा। प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? 27% से 32% होनी चाहिए। एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नील्स बोर है। प्रैक्टिस सेट 118 का पहला सवाल है, आदिवाराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? आदिवाराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? भोज शासक ने। दूसरा सवाल है, मध्यकालीन इतिहास के किस शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे। निम्नलिखित में कौन सही क्रम में है?
जहांदार शाह फारुखसियर, मोहम्मद शाह शाह आलम द्वितीय, जहांदार शाह फारुखसियर, मोहम्मद शाह शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी राइट आंसर। उत्तर वैदिक काल में ग्रंथों में किस धातु को श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहा गया है? लोहा धातु को। किस शासक ने सबसे पहले गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कथन एक, चीनी लेखक भारत का येनतू नाम से उल्लेख करते हैं। कथन दो, हेंग तांग की यात्रा विवरण सीयू की है। सही कथन चुने। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। सर्वप्रथम किस एक्ट ने भारत के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। संयुक्त लोकसभा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड देश के संविधान से। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में एटीपी का शुद्ध लाभ है 2। प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त स्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक है, इसका निर्माण होता है यकृत में। पेप्सिन किस माध्यम से कार्य करता है? अम्लीय। एक आनुवांशिक बीमारी जिसके परिणाम स्वरूप रक्त जमने में दिक्कत होती है, हीमोफीलिया। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। ब्लाइंड स्पॉट किसके कारण होता है? ब्लाइंड स्पॉट किसके कारण होता है? रॉड और शंकु कोशिकाओं की कमी के कारण। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं एनोड पर। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है? एल। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा कण है जिस पर इकाई धन आवेश रहता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रेन का। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक क्या है? पारद। लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे? अरविंद घोष। गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूलाधार था। गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूलाधार था भारतीय जनमत को जागृत करना। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही
विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसे बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता कहा? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। किनके प्रयत्नों से सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित हुआ था? बहराम जी मालाबरी के प्रयत्नों से। वर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। वर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया 1937 ईस्वी में। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई? 1915 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? मदन मोहन मालवीय ने। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? 5 रुपए से 1 रुपए किया गया। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? सैयद हैदर राजा ने। कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें कांग्रेस ने स्वराज्य को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया? दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से कौन सा नदी पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है? साबरमती नदी, पेरियार नदी एवं नर्मदा नदी। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पर्वत में बहिर्वेधी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? हिमालय पर्वत में। चैलेंजर गर्त किस महासागर का सबसे गहरा स्थान है? प्रशांत महासागर का। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था? लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था? उल्का पिंड गिरने से। उल्का पिंड गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ था। निम्न में से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? गेहूं की फसल। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, गया जिला, पूर्वी चंपारण, रोहतास जिला। ऑप्शन सी राइट आंसर। सूची 1 खनिज को सूची 2 प्राप्ति स्थानों से सही उत्तर मिलान करें। सूची 1 एवं सूची 2। अभ्रक, अभ्रक गया जिला। स्वर्ण जमुई, डोलोमाइट, रोहतास, सीसा, भागलपुर। अभ्रक गया, स्वर्ण जमुई, डोलोमाइट, रोहतास, सीसा, भागलपुर। ऑप्शन सी राइट आंसर। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है
ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है समुद्र तट से। राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? चैलियस समिति के द्वारा। 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था 20 रुपये। निम्न में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? आर्थिक नियोजन। निम्न में से कौन किसी देश में आर्थिक समृद्धि की अनिवार्य शर्त है? पूंजी निर्माण। मुद्रास्फीति में कौन सा कथन सही है? कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है। मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति में कमी आती है। विनिमय दर में सुधार होता है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।